हेलो दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत करते हैं फटाफट से एक और नए ब्लॉग की। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। और आज हमारी ड्यूटी लगी है तैला में और हमारे साथ पूरी SDRF की टीम आ रही है। तो थोड़ा घबराहट भी हो रही है क्योंकि वो हमें ही पूछेंगे ज़्यादा, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं GIC तैला में, देखते हैं क्या क्या होता है। आज सर लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ, पूरी रुद्रप्रयाग की टीम आ रही है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं तैला में और ये है नितिन जी। नितिन जी ज़रा यहाँ देखने का कष्ट करें। और ये हमारे साथ भैया हैं। और मुझे तो आप देख ही सकते हो। हम जा रहे हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाते हैं कि पढ़ते हैं पता नहीं। तो वो वहाँ जा रहे हैं वो लोग। तो हम लोग बस छोटा सा नमूना बताएंगे आप लोगों के सामने। उम्मीद है कि आपको उसी में थोड़ा सा संतुष्टि हो और आपको अच्छा लगे। तो मैं नितिन जी और दीपक भैया को बोलूँगी कि आप लोग आएँ और बच्चों के सामने जो है एक छोटा सा नमूना करके बताएं, ताकि वैसे हम भी पूरे ट्रेन नहीं हुए हैं। इसका जो प्रॉपर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, मुझे जिसकी आवाज़ सुनाई देगी मैं उसको बुलाऊंगी, वो करेगा आगे। तो प्लीज़ साइलेंट, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ हो क्या रहा है ना। ये हमारे साथ जो भैया है वो एम्बुलेंस से, देखो इनको कोई मामूली आदमी मत समझना, ये लाशों को उठाते भी हैं, मरीजों को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सोच समझ के। सबसे पहले आप सभी को हल्का होगा, थोड़ा हल्का ही हल्ला मत करो। जैसे कि ये जरा ना कुछ समझ हो रहा। ये क्या है? ये क्या है? नीचे बैठो, नीचे बैठो। बिल्कुल धीरे धीरे सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कमांड दूंगी, आपको उठाना है। कैसे? ऐसे नहीं उठेगा ये सीधे ऐसे नहीं उठेगा। पहले हम हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, हम इसको ऐसे नहीं उठाएंगे। कमांड होती है, प्रॉपर कमांड होती है, कमांड देंगे। मैं बोलूंगी 1 2 अप, तो आपको थोड़ा सा अप करना है, आप मतलब थोड़ा उठाना है। फिर बोलूंगी मैं 1 2 अप, फिर आधा। आप लोग एक बार करके दिखाओ, मतलब हाथ ये है, आप किस अवस्था में हो। नीचे पड़ा रहे, मतलब ये जो कि विक्टिम है, जो मतलब बेहोश हो रखा। सबसे पहले हम इसको कैसे उसमें वो करेंगे, विक्टिम को उसमें कैसे रखेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना है। वो अगर राइट एंड लेफ्ट किसी भी साइड रह सकता है विक्टिम, ऐसा कुछ नहीं है। विक्टिम कहीं भी हो, बस उसको देखो कि उसको कैसे उठाना, क्योंकि उसकी हड्डियां अगर टूट रखी हो, मैंने बताया ना, थोड़ा हिलाएंगे तो ध्यान से सुनना, लास्ट में पूछा जाएगा ये सब आपसे और प्लस में करवाया जाएगा। बच्चे हैं बट करना तो पड़ेगा। वो लोग क्योंकि हमने भी ऐसा नहीं सीखा है कि हमें अभी ट्रेनिंग मिली होगी, इसकी भी ट्रेनिंग अलग होती है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हमने भी 1 हफ्ते में सीखा है ये चीज़, जो हम आपके सामने उसको वो कर रहे हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले ये विक्टिम मतलब ऐसे बेहोश हो रखा है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये तो देखो, ये घुटने हैं, इनको यहाँ पे रखना है, विक्टिम के यहाँ हाथ रखना है और इसको ऐसे उठाना है, ऐसे। बिल्कुल सेफ है, ठीक है। उसके बाद उसको उठा, आप बोल रहे होंगे कि यार तब तक तो उसकी सांसें चली जाएंगी, बट उस टाइम पे हम बहुत स्पीड से करते हैं। ये सिखाने के लिए डेमो है, तो इसको थोड़ा स्लो से करना पड़ रहा है। फिर मैं इनको कमांड दूंगी, 3 स्टेप में ये उठ जाएगा। 3 स्टेप में कैसे? पहले इतना, फिर आधा, फिर पूरा पूरे पे। हमारे साथ तो पूरे बिहार के चलो एक इधर से आ जाओ। आप दो बच्चे दो लोग आप जी जी हाँ एक ही तरीके से एक इधर से आ जाओ यहाँ पे।
फिर वो उठाएंगे कैसे, उनको तो आता ही नहीं। आपको हाथ रखना है नीचे, ऐसे नहीं कि आप दरी खींच रहे हो। बैठने का पोजीशन सबसे पहले ये है। बैठो, देखो बैठना कैसे, ये हाथ ये एक घुटना ऐसे, ये वाला ऐसे, कमांड दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं उठना कि सीधे ये नहीं उठना है, ठीक है ना। देखो मेरे पे देखो सब लोग, पहले देखो कमांड 1 2 आप इतना, 1 2 आप इतना, 1 2 आप इतना, 3 नहीं बोलूंगी, 3 मतलब आप, ठीक है। तो आप उठाओ, अब पोजीशन बनाओ पहले चारों लोग, एक वाला लड़का, अच्छा हो तो 4 लोग, अच्छा हो गया, अरे हो गया, नहीं आ जाओ यहाँ पे आ जाओ बीच पे। अरे एक ही साइड भी चाहिए, तुम वहाँ पे इस साइड जाओ आप, ऐसे हाँ, यहाँ देखो कौन सा पैर नीचे है, आपका इधर वाला रहेगा। कमांड राइट वाला पैर कौन है तुम्हारा, पोजीशन देख लो अपनी, पकड़ने का तरीका पोजीशन देख लो, दोनों हाथ से पकड़ो, हाथ आपको नीचे रखना है, दोनों हाथ। जो बीच के आप लोग 2 लोग हैं, ये वाला कमांड 1 2 अप, 1 2 अप, 1 2 अप, आप इसको ले जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है प्लीज शोर मत करो, इसको 4 में भी कर सकते हैं। जो वो है मतलब जो करना है वो सेम है, वो चीज़ सेम है, बट उनमें से जो बीच के 2 आदमी हैं उठाने वाले SDRF टीम के जो सदस्य हैं, 2 बीच के, वो हट जाएंगे। अब तो 4 वाला तो हो गया, 4 वाला हो गया है। अब आपने कहा कि सिंगल होगा या वो 2 लोग होंगे, है ना। अब हम बताएंगे आपको 2 वाला। अगर वहाँ से पहाड़ी से कोई गिरता है, उसको नीचे लाना है, 2 लड़कियां हैं उसके साथ घास काटने वाली, वो गिर गई। पहाड़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि पहाड़ से कोई गिर गया, पेड़ से कोई गिर गया, ठीक है। वो गिरता है, उसके साथ 2 लड़कियां और हैं, वो चिल्लाएंगी कि भाई हमारी अनवेगी, हम गिर ना हो जो। उस टाइम पे ऐसा नहीं करना है, ड्रामा करना ही नहीं है। ये ड्रामा हुआ ना कि हम क्या करें, क्या पहले तो बिल्कुल भी जो है ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन ऐसा कुछ करना नहीं है, कि तनाव में नहीं आना है कि क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। उस टाइम पे अगर दो इंसान हैं हमारे साथ, हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर 4 आदमी हैं तो हम फिर भी ये वाला कर सकते हैं, और 2 आदमी हुए और एक व्यक्ति में तो वो फिर 2 हाथ पकड़ेगा, 2 पैर पकड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, हमें हाथ की जो ग्रिप होती है वो बनानी है। हाथ की ग्रिप आप आ जाओ। जैसे हमारे 2 आदमी हैं, 2 दीपक भाई का 2 आदमी हैं, एक देखते हैं, आप झुको, पोजीशन आपको पता है, आपको पोजीशन बनानी है, बैठ जाओ घुटने के बल, वैसे नहीं, आपको ऐसे बैठना है, ऐसे हाथ ये रहेंगे ना। कमांड सेम रहेगी, 1 2 अप, 1 2 अप और 1 2 अप। उसके बाद सुरक्षित स्थान पे बैठ जाओ, आप इसमें बैठ जाओ, ये सोचो कोई नहीं। उसका मतलब उसको होश है, बट उसका क्या है, पैर काम नहीं कर रहा है, वो चलेगा कैसे, एक पैर से कहाँ बिठाऊन कॉलेज आ रहे हैं, है ना, तो नहीं जा पाएगा ना कहीं। उसको क्या करना है, इस तरह रखना है अपने, मतलब जो SDRF वाले होते हैं वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, आपको पता होगा, बहुत पावर होती है उनके अंदर। वो पावर हमने कोशिश करनी है कि हमारे अंदर भी आए। पोजीशन ये रहेगी, कमांड यहाँ से मिलेगी, कमांड 1 2 अप, 1 2 अप, 1 2 अप, और समझ में आ रहा है ना हमारे बोलने का तात्पर्य क्या है। देखो हम भी बच्चे हैं, बट आपको समझना चाहिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी आए। तुम भी कर सकते, ये लॉक वाला हाँ कर सकते हो सर, ग्रुप बनेगा इनका, और प्रॉपर ये भी करेंगे। पहले ये वाला होगा तुम्हारा, पहले प्रॉपर होगा, स्ट्रक्चर वाला होगा। अच्छा चलो तुम
पोजीशन क्या थी? वो थी पोजीशन क्या थी? क्या थी? मिट्टी उठा रहे हो क्या? वो मिट्टी नहीं है, वो विक्टिम है। हमारा राइट वाला पैर रहेगा, लेफ्ट वाला रहेगा, इधर से लेफ्ट रहेगा। घुटने का ध्यान देना, पैर का ध्यान देना, पोजीशन का ध्यान देना, हाथ कहाँ दोनों रखना हाथ है। कैसे पकड़ने हैं? ये वाला पोजीशन सही होनी चाहिए। क्या मैं कमांड दूंगी? कमांड का ध्यान रखना, आपको सामने देखना है, बिल्कुल सामने, उसमें नहीं देखना है। सीधे, ठीक है ना? वापस रुको। नीचे कैसे रखना? आराम से रखो। पोजीशन क्या थी उसकी? 1 to down, आराम से, बिल्कुल आराम से। ऊपर के लिए आप और नीचे के लिए डाउन। मैंने क्या बताया आपको? सुनो मेरी बात, अरे सुनो। ऊपर के लिए आप और नीचे के लिए डाउन। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आवाज में जान होनी चाहिए, सबको सुनाई देना चाहिए। मैं तो ये बार भी सॉल्व कर बताओ। मैं तो ये वाले सॉल्व कर अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, हम उसको हिलाते हैं, फिर गाड़ी में भी वो थोड़ा हिलता है, फिर पैदल के रास्ते में भी हिलता है। आपको महसूस हो गया कि यहाँ पे दर्द होने लग गया, मेरा हाथ अब ऐसा ऐसे नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है? आप आ जाओ। इसके लिए थोड़ा बड़ा कपड़ा चाहिए, और दुपट्टा हो सकता है। आपके कौन से हाथ पे चोट? ज़्यादातर क्या होता है कि इस वाले हाथ पे ज़्यादा चोट लगती है, लेफ्ट वाला, है ना? तो इसको क्या करना है? ऐसे करना है। उसके बाद इसको इसके लिए डबल कपड़े चाहिए यार, ऐसे नहीं होगा ना। बट इसको जो है पहले इसके गर्दन से बांध लो, इसके हाथ को, ताकि ये हिले नहीं। इसको क्या करना है? ऐसे किसी की उंगली ना बचपन से ही वैसी रहती है, उसका कोई इलाज नहीं है। वैसे उसका भी हो सकता है, अगर आप रोज उसको ऐसे बांधो तो वो एक दिन क्या है, खुद ही सीधी हो जाएगी। आपको क्या करना है कि डंडा, पता कैसे हो सकता है? आपने आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम खाई है? उस पर एक डंडा होता है, डंडे वाली, हाँ 10-15 रुपए की आती है वो वाली। उस पर एक डंडा होता है ना, वो वाला डंडा क्या करना है? आधा ढूंढना है, बिल्कुल उंगली के बराबर, उसको ऐसे रखना है और बांध देना है। क्योंकि अगर इस प्रकार की डंडी रखेंगे तो वहाँ यहाँ चुभेगी ना, यहाँ देखो ये नुकीली है, ये चुभ सकती है। और यहाँ पे क्या करना है? पट्टी की तरह बांध लेना है। और अगर हल्का कपड़ा है, कोई हल्का कपड़ा है, तो हम क्या लेंगे? थोड़ा एक कपड़ा, छोटा सा कपड़ा, उसको फोल्ड करेंगे, उसको ऐसे पीस जैसे बनाएंगे और पहले उस जगह पे रखेंगे, खून छाप करके। खून अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो हम जल्दी जल्दी में वहाँ पे बाल वाल हटा के, याद रखना चेहरे के हाँ, अगर चोट यहाँ वहाँ है, कहीं और है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसको हम क्या करेंगे? सीधे पट्टी करेंगे। चोट यहाँ यहाँ कहीं भी सर में है, सीधे पट्टी करेंगे। बट अगर चोट सामने है, सामने वाले एरिया में है, तो हमें बाल हटाने हैं, वहाँ पे कुछ रखना है, कोई कपड़ा फोल्ड करके, उसके बाद बांध लेना है। कोशिश करोगे, ठीक है? एक और चीज़ है, उसके लिए भी प्रॉपर प्रैक्टिकल चाहिए। हेलो एवरीवन, देखो हम लोग इस काम के साथ साथ हम लोग पता क्या करते हैं, हम NGO से भी हैं।
मेरी उसकी अपनी एक टीम है जिसमें मैंने 5 मेंबर रखे हैं अपने साथ। जिसके बाद मेरे बाद जो मेंबर है वो है नितिन चंद्र जी, जो यहाँ पे मेरे साथ शामिल हैं। इसकी जो है एक टीम है जिसका ऑफिस है देहरादून में, और हम उनके साथ काम करते हैं मिलके। तो हमारा उद्देश्य इतना है, आपको बताया होगा कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ रुद्रप्रयाग की। पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे पास है सका से। तो मेरा काम जो है वो है इधर उधर जाना, बच्चों को समझाना, एकता बनाए रखना कि एकता कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, स्वच्छता पे ध्यान देना। और महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनको हमारी ज़रूरत हो, ऐसी महिलाएं जिनको हमारी ज़रूरत हो, जिनके पास होता है कभी कभी कि फैमिली मेम्बर में से कोई चले जाते हैं या कोई कुछ हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। सका से हैं हम, और हम जो है सका मतलब एक साथी, तो हम उनका एक साथी बनते हैं। किसी बच्चे, कोई ऐसा बच्चा होता है कि उसके फैमिली वाले उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पैसा जोड़े और उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाएं, ताकि वो पढ़े लिखे और आगे जब वो बढ़ता है तो कहीं पे उसको अच्छी जॉब मिले, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसीलिए हम जो है इसमें काम कर रहे हैं, और मेरे को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इसमें जुड़े हुए, लेकिन थोड़ा बुरा भी हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हमारे खुद के पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं और हमारे लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मदद करने के लिए तैयार हो, या तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये करना क्या चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये तक लेते हैं। कोई बच्चा होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास तो बस 10 रुपये हैं, मैं कैसे किसी की हेल्प कर सकता हूँ। आप अगर उस टाइम पे अपना 10 रुपये भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वो उसमें हम आपका नाम लिखेंगे, आपके पापा का नाम लिखेंगे, आपकी डेट लिखेंगे कि इस डेट पे आपने जो है पैसा डोनेट किया है। पैसा डोनेट जानते हो ना, हम लोग पैसा डोनेट करते हैं। एक लड़का है जिसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, उसके लिए पैसे जो है हम लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। कहाँ से देंगे? घर से, घर वाले देंगे ही नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, टीचर्स लोग, स्टूडेंट से जो भी हो, हम इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं। और हमारा बस जो उद्देश्य है वो बस इतना है कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाए, आपका नाम लिखा जाए कि ये लोग जो है मदद करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका नाम लिखेंगे और पोस्ट करेंगे कि ये लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की। और फिर हम जो है प्रोग्राम चलाएंगे वहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है। वो विधवा महिलाएं हो सकती है, कोई स्टूडेंट जो स्कूल जाना चाहता है बट वो जा नहीं पाता, कोई बच्चा, तो उसको हम स्कूल तक ले जाते हैं। होता है, ये मत सोचना कि हम सभी लोग अच्छी फैमिली से, कुछ ऐसे भी हैं जिनको कंबल तक नसीब नहीं हो रहे। तो हमने सोचा था कि एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें हम कंबल वगैरह देंगे लोगों को, लेकिन हम खुद पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ, तो उतना तो नहीं हो पाता, हमारी खुद का पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हम, तो उनके लिए कहाँ से करेंगे कुछ। तो हम लोग कोशिश करते हैं, मेरे साथ और मेंबर भी हैं, 4 मेंबर और हैं, और एक मेंबर नितिन जी हैं जिनकी सीनियर कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। और मैं इनसे बोलती हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना पोस्ट करो। तो आज मैंने ये कार्यक्रम जो है पहली बार किया है, और स्कूलों से भी मुझे मौका मिलता रहा है और रहता भी है। जो भोगना जी, आपको पता होगा, पता है कौन है वो, कौन है बताइए, बताइए। रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारे रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सदस्य कौन है? निर्मला भोगना जी। एप्लीकेशन गई थी आपके लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए, बट वो आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैंने उनको बता रखा है कि वहाँ GIC तैला में आपको जाना है, प्रैक्टिकल करवाना है, तो वो ज़रूर आएंगे। तो आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार अपने घर में कर सकते हो कि ज्योति सफलाल कोऑर्डिनेटर है रुद्रप्रयाग की, जो सका से काम करती है, जिसका ऑफिस जो है देहरादून में है। मैं जाऊंगी, हालांकि मैं देहरादून भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो ऑफिस है वो देहरादून में है, और मेरे सीनियर सर जो हैं वो देव सिंह हैं, तो मुझे वहाँ भी जाना होता है। तो अगर आप लोग भी मदद करना चाहते हो, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, कितने भी हो सकते हैं, कोई भी, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, अगल पड़ोस, आस पड़ोस, कोई भी, अगर आप करना चाहते हो तो अपना नाम और आप किस डेट पे दे रहे हो वो डेट, और आपके पापा का नाम, अपने गांव का नाम, ये सब मुझे दे देना, और पैसे आप डोनेट कर सकते हो। उसके लिए आपको अगर शक या शिकायत है कि नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो, तो उसके लिए भी मैं अपने जो पोस्टर वगैरह हैं,
उनके नंबर वगैरह हैं, आईडी वगैरह है, मैं आपको मेंशन कर दूंगी ताकि आपको पता चल सके कि ये है क्या। तो इसी के साथ हम आज की जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं जितना आता था हम बता दिया है। जो कुछ हमें आता तो बहुत है, ऐसे नहीं है कि नहीं आता है, बट हमारे पास कुछ सामान है ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम शुरू से शुरू करें या ख़त्म करें। तो जो बीच था मतलब जो आता था हमें, हम लोगों ने बता दिया है। बाकी अब मैं यहीं पे आज की क्लास ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। और नितिन सर और दीपक जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो यहाँ आए, क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं। चंद्रनगर केदारनाथ साइड है, तो वो बहुत दूर से आए हैं और रोड भी ऐसी थी। उन्होंने बहुत मुश्किल भी मतलब अपना टाइम दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का और आप लोगों का भी जो आपने सुना। हमारी छात्रा रूप खपलियाल तो मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ विद्यालय में। उनके साथ उनके टीम मेंबर दीपक जी और उनके नितिन सर, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे विद्यालय में और आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में। आज का जो प्रोग्राम था, मैं अफसोस इस बात से हूँ कि बच्चों ने सीरियसली। तो गाइस अभी हमने इनको बाय बाय बोल के हम लोग जा रहे हैं घर। ये लोग आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया है कि जन्नत मिल गई मुझे यहाँ आके। देखो गाइस